बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो है आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ। कि किसी भी इंटरवल पर हम एम स्टार को अप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो उसकी लेंथ है। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे वो क्लोज इंटरवल हो। तो इसका प्रूफ है हमारे पास कि हम डिफरेंट केसेस के लिए इसे प्रूव करेंगे, क्योंकि इंटरवल हमारे पास इस तरह का हो सकता है, ये इंटरवल हो सकता है, और ऐसा इंटरवल भी हो सकता है जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट ना हो। एक फाइनाइट है, एक इन्फिनिट है, इस तरह से। सो वी डिवाइड सबसे पहले हम प्रूव करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए। केस 1, लेट आई इज इक्वल टू ए कोमा बी। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हमें ओबियसली एक ऐसा सेट मिल जाएगा, ओपन सेट, जो इसे कंटेन करता हो। और वो ओपन सेट कौन सा है? ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये हमारे पास रियल लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये है बी। तो ए में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, कोई स्मॉल नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो ये है ए माइनस एप्सिलॉन और ये है बी प्लस एप्सिलॉन। तो ये एक ओपन इंटरवल है जो इस क्लोज्ड इंटरवल को कंटेन करता है। और इसकी अगर हम लेंथ देखें इस इंटरवल की, ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन की, तो ये किसके बराबर है? बी माइनस ए माइनस 2 एप्सिलॉन। अब अगर हम देखें डेफिनेशन को, तो एम स्टार ऑफ ए ये हमारे पास बराबर है इन्फिमम समीशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी length of in such that a is a subset of union in। ठीक है। और हमने यहीं से इन्फिमम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कहा था कि जो इन्फिमम है वो लेस देन है इस सेट के एलिमेंट्स से। फॉर एग्जांपल अगर सेट में एलिमेंट्स हैं x1 x2 एंड xn, तो जो इस सेट का इन्फिमम है, फॉर एग्जांपल x1 है, तो x1 जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा है। तो यहाँ m स्टार ऑफ a जो है वो लेस देन है समीशन i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी l ऑफ in, लेंथ ऑफ in। अब यहाँ हमने सीक्वेंस में इंटरवल ही एक कंसीडर किया है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि m स्टार ऑफ क्लोज इंटरवल a कोमा b इज़ लेस आर इक्वल टू b माइनस a माइनस 2 एप्सिलॉन। अब हम एक सेट कंसीडर करते हैं। अगर हमने एक सेट कंसीडर किया है जिसमें तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि इस टाइप के हैं, सॉरी यहाँ आएगा हमारे पास प्लस आएगा, क्योंकि b माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन, b माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने ये सेट कंसीडर किया है। अगर हम इस सेट को यहाँ, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 2 एप्सिलॉन बनेगा, b माइनस a यहाँ प्लस आएगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये 1 पर है। इसके बाद मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ मेरे पास इस सेट के एलिमेंट्स आएंगे इस रियल लाइन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 इस सेट का इन्फिमम है,
1 जो है वो इस सेट का इनफीमम है, क्योंकि 1 से जो अगला नंबर है उसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो बहुत स्मॉल एक नंबर है। तो जैसे जैसे हम एप्सिलॉन की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि b माइनस ए जो है इज़ इक्वल टू इनफीमम ऑफ ए। ठीक है, अब ये एक एलिमेंट था जो सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा था या उनके बराबर था। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि m स्टार ऑफ a कोमा b ये लेस आर इक्वल है इनफीमम ऑफ a के। m स्टार ऑफ a कोमा b इज़ लेस आर इक्वल टू b माइनस a। इसका हम नाम रख देते हैं 1। यहाँ देखें कि ये जो एक इसका नाम हम रख, फॉर एग्ज़ाम्पल ये x के बराबर है। x जो है वो a के तमाम एलिमेंट से या तो छोटा है या उनके बराबर है। x a के तमाम एलिमेंट से या तो छोटा है या उनके बराबर है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x जो है वो इस सेट के इनफीमम के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। हो सकता है x जो है वो इस सेट का इनफीमम हो, क्योंकि x तमाम एलिमेंट से छोटा है या बराबर है। यही हमारे पास इनफीमम की डेफिनेशन है। तो x या तो इनफीमम है या इनफीमम से छोटा है, तो वो लेस आर इक्वल टू b माइनस a है। अब हम ये प्रूव करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि m स्टार ऑफ a कोमा b क्लोज इंटरवल ये ग्रेटर आर इक्वल टू b माइनस a है, ताकि हम ये शो कर सकें कि m स्टार ऑफ i इज़ इक्वल टू b माइनस a। ये साइड तो हमने प्रूव कर ली है। नाउ वी शो डैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल टू b माइनस a। अब हम सीक्वेंस कंसीडर करेंगे सच डैट कि i जो है उसके यूनियन का सबसेट हो। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स im such that i is a subset of union im। ठीक है, m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि i जो है वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, i जो है वो क्लोज भी है और बाउंडेड। एज i इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो इसका मतलब ये है कि i कॉम्पैक्ट है, सो इट इज़ कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पर हम टोपोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक हमारे पास थ्योरम है रियल एनालिसिस में, हैने-बोरेल थ्योरम। तो उसको यूज़ करते हुए उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि अ क्लोज्ड and bounded subspace of R is कॉम्पैक्ट। और टोपोलॉजी में हमें पता है कॉम्पैक्ट से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, उसके जितने भी ओपन कवर हैं उनके पास एक फाइनाइट सब कवर हो। अब ये एक ओपन कवर है आई का और ये कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर होगा जो आई को कवर करेगा। फाइनाइट सब कवर से मुराद क्या है कि हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन होगी, इस कलेक्शन के अंदर उनका यूनियन लें तो वो भी आई को कंटेन करता होगा, क्योंकि आई कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन को हमने यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स इन आई एम, क्योंकि ये एक ओपन कवर है और हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होता है अगर सेट कॉम्पैक्ट हो।
क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट है तो हमारे पास से I1 I2 I3 अप टू IN ये एक फाइनाइट सब कवर है A, B का, सच दैट A, B क्लोज इंटरवल इज सबसेट ऑफ यूनियन I फ्रॉम 1 to N कैपिटल I। अब हम एक एलिमेंट पिक करें, कोई भी एलिमेंट पिक कर लें, जैसे हमारे पास A है, A बिलोंग्स टू A, B है, तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो इस यूनियन का भी एक एलिमेंट है। A बिलोंग्स टू यूनियन, अगर A इस यूनियन में है तो इसका मतलब ये है कि A या तो I1 में है, I2 में है, I3, इनमें से किसी एक में तो है। यानी ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ऐसा सेट ज़रूर होगा, कम से कम एक ऐसा सेट ज़रूर होगा जो A को कंटेन करता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट I star belongs to I from 1 2 3 up to N, I1 I2 I3 up to IN, इनमें से कोई एक तो फॉर सम I स्टार कोई एक ऐसा इंटरवल तो है जो A को कंटेन करता है, सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल I, और यहाँ जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है वो I स्टार है। हम कह देते हैं कि ये A1 और B1 के बराबर है। अगर A इसका एलिमेंट है तो ओबियसली A जो है वो ग्रेटर देन होगा A1 से, क्योंकि यहाँ A1 है, यहाँ B1 है और A इसका एक एलिमेंट है, तो A जो है वो ग्रेटर देन है A1। अब जो B है इसके बारे में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, B या तो इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल से बाहर है। अगर तो B इस इंटरवल में है फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर B इस इंटरवल में होगा तो फिर इसका मतलब ये है B इज़ लेस देन B1। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास जो B माइनस A है, B माइनस A वो लेस देन होगा B1 माइनस A1 के, क्योंकि यहाँ से माइनस A इज़ लेस देन माइनस A1 और B माइनस A1 इज़ लेस देन B1 माइनस A1। अगर तो B जो है इस इंटरवल में है, अगर B इस इंटरवल में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि B यहाँ पर है, B जो है वो यहाँ है, इस B1 की परली साइड पर है। तो अगर B इस इंटरवल में नहीं है, इफ़ B डज नॉट बिलोंग्स टू A1 B1 देन B1 इज़ लेस आर इक्वल टू B, क्योंकि B1 B के बराबर भी हो तब भी इस इंटरवल में नहीं आता क्योंकि ये इंटरवल ओपन है। तो B1 इज़ लेस आर इक्वल टू B एज A इज़ लेस देन B1, A इज़ लेस देन B1 और जो B है B1 है जो है वो लेस आर इक्वल टू है B के। तो हमें एक ऐसा इंटरवल मिल जाए और देखें यहाँ B1 जो है वो लेस आर इक्वल टू B है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि B1 बिलोंग्स टू A, B जो कि सबसेट है यूनियन I फ्रॉम 1 to N। ठीक है, इसका मतलब ये है कि B1 जो है वो किसी ना किसी इंटरवल में ज़रूर होगा जो हमने इस फाइनाइट कलेक्शन में होगा। देन देयर एग्जिस्ट A2, B2 in the collection I from 1 2 up to N, क्योंकि ये हमने ऊपर बात की थी कि ये फाइनाइट कलेक्शन जो है इसका यूनियन इसको कंटेन करता है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी ओपन इंटरवल में पड़े हैं जो कि इस कलेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है B1 बिलोंग्स टू A2, B2, तो A2 इज़ लेस देन B1, B1 इज़ लेस देन B2, हम यहाँ से ये कह सकते हैं। अगर तो हमारे पास अगेन जो B है, नाउ इफ़ B डज नॉट बिलोंग्स टू
A2 कोमा B2। अगर तो B इसमें हो फिर तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर B इसमें नहीं है तो फिर हमें एक और ओपन इंटरवल मिल जाएगा जिसमें B2 होगा, क्योंकि हम अगेन यही काम करेंगे कि देन B2 इज़ लेसर इक्वल टू B, विच इम्प्लाइज B2 बिलोंग्स टू A कोमा B, जो कि सबसेट है यूनियन I का, I फ्रॉम 1 to N। तो अगेन एक सेट मिलेगा हमारे पास जिसमें B2 होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट A3 B3 belongs to our collection I from 1 2 3 up to N such that के B2 जो है वो इसका एक एलिमेंट है। अब अगर तो B इस इंटरवल में है तो हम स्टॉप कर देंगे। अगर B इस इंटरवल में नहीं है, B जो है वो इस इंटरवल में नहीं है, तो फिर जो B3 होगा वो हमारे पास B से लेस होगा। B3 इज़ लेसर इक्वल टू B। हम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास टोटल n इंटरवल है, I1 I2 अप टू IN, तो 3 इंटरवल तो हमने निकाल लिए। एक एक करके हम IN तक पहुंच जाएंगे, IN तक पहुंच जाएंगे। और ओबियसली ये इसका सबसेट है, यूनियन I फ्रॉम 1 to N I कैप I का। तो B जो है वो किसी ना किसी इंटरवल में ज़रूर होगा, B जो है वो किसी ना किसी इंटरवल में ज़रूर होगा। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस we get intervals A1 B1 A2 B2 A3 B3 A के B के, वेयर K जो है वो लेसर इक्वल टू N है। ठीक है, और ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये हमारे पास किस कलेक्शन में से हमने लिए हैं? जो हमने एक फाइनाइट सब कवर कंसीडर किया था, ये सब इंटरवल इसमें मौजूद हैं, सब इंटरवल इस कलेक्शन में मौजूद हैं। और जो हमारे पास K है वो K जो है वो लेसर इक्वल टू N है, K इज़ लेसर इक्वल टू N सच डैट जो हमारे पास एक सीक्वेंस बना है, हमने देखा था कि A1 लेस देन A था और ये लेस देन B1 था। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो A2 था वो हमारे पास लेस देन B1 था, B1, और जो कि लेस देन B2 था। क्योंकि जब हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि B1 इज़ लेसर इक्वल टू B, तो हमें एक इंटरवल मिल गया जिस B1, एक इंटरवल मिला A2 कोमा B2 सच डैट B1 बिलोंग्स टू A2 कोमा B2। तो हर दफ़ा हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है, इस इंटरवल में हमें B2 मिला कि A3 इज़ लेस देन B2 और वो लेस देन है B3। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि AI इज़ लेस देन BI माइनस 1 और वो लेस देन है BI के। मतलब कि इन इंटरवल्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। फॉर I फ्रॉम 1 2 3 अप टू N। जो हमने कलेक्शन कंसीडर की थी वो फाइनाइट है, I from 1 to N, 1 to N is finite। Our process must terminate with some interval A K कोमा B के फॉर सम K लेसर इक्वल टू N। और जो B है वो इस इंटरवल का एक एलिमेंट है। एंड इन दिस केस B बिलोंग्स टू
ए के कोमा बी के। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो लेस देन ए के है और जो बी है वो लेस देन बी के है। और शुरू में हमने कहा था कि जो A1 है वो लेस देन ए है, A1 इज़ लेस देन ए, इस A1 इज़ लेस देन ए एंड B इज़ लेस देन बी के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि B इज़ लेस देन बी के एंड माइनस ए इज़ लेस देन माइनस A1 which implies B minus A is less than BK minus A1। इसका भी हम कोई नाम रख दें, 2 कह दें इस इक्वेशन को, क्योंकि इसे हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। अब हमने एक फाइनाइट सब कवर लिया था जिसमें 1 से लेकर n तक ओपन सेट हैं और एक हमारे पास कलेक्शन आ गई है जिसमें 1 से लेकर k तक हैं और k जो है वो लेसर इक्वल टू n है। तो अगर मैं 1 से लेकर n तक जो इंटरवल हैं उनकी लेंथ को ऐड करूं और जो हमारे पास इंटरवल्स हैं 1 से लेकर k तक उनकी लेंथ को ऐड करूं तो ओबियसली जिधर हमारे पास n इंटरवल्स हैं वो लेंथ ज़्यादा होगी, यानी समीशन i फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। क्योंकि ये 1 से लेकर n तक हैं तो ये हमारे पास जो लेंथ 1 से k तक है और ai, bi। अब हर जो इंटरवल यहाँ पर है वो इस कलेक्शन में मौजूद था, क्योंकि हमने कहा a1 b1 अप टू ak bk बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। यहाँ i जो है वो 1 से n तक है। अब हर ये इंटरवल यहाँ है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंटरवल जो यहाँ ना हुआ तो इन सब की लेंथ को ऐड करेंगे तो वो इन सब की लेंथ से ज़्यादा होगी। तो ये 1 से लेकर n तक है और ये 1 से लेकर k तक, और k जो है वो लेसर इक्वल टू n है। तो इसलिए ये लेंथ इन सब की लेंथ को ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा है इनकी लेंथ से। इसे एक्सपेंड करें, ये हमारे पास बराबर है, सॉरी यहाँ आएगा लेंथ ऑफ ai, bi। तो a1, b1 इसकी लेंथ क्या होगी, b1 माइनस a1 प्लस i की जगह 2 रखें तो ये b2 माइनस a2 अप टू bk माइनस ak। इसे रीअरेंज करें तो bk माइनस ak प्लस bk माइनस 1 ak माइनस 1 अप टू b2 माइनस a2 एंड b1 माइनस a1। अब अभी हमने ऊपर एक बात की थी कि bk माइनस a1 इज़ ग्रेटर देन b माइनस a है, और एक हमने कंडीशन लिखी थी कि ai इज़ लेस देन bi माइनस 1 और ये लेस देन है bi। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं bk माइनस कॉमन लें तो ये ak माइनस bk माइनस 1 है। यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये ak माइनस 1 माइनस bk माइनस 2 होगा। एंड चलते चलते यहाँ हम माइनस कॉमन लें तो ये a2 माइनस b1 माइनस a1। हमने इन्हें रीअरेंज किया है। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ai माइनस bi माइनस 1 इज़ लेस देन 0 होगा। यहाँ देखें i और i माइनस 1, k एंड k माइनस 1, तो अगर ये लेस देन 0 है तो एक नेगेटिव नंबर है, माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है माइनस ak माइनस bk माइनस 1, ak माइनस 1 bk माइनस 2 अप टू a2 माइनस b1। ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव टर्म्स हैं तो ये ग्रेटर देन 0। अगर हम इसे निकाल दें, इस सारी टर्म को बीच में से निकाल दें, तो फिर भी ये वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, फिर भी ये वैल्यू इससे बड़ी होगी क्योंकि हमने इस साइड पर कमी की है, कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि समीशन i फ्रॉम 1 to n
आई एन इज़ ग्रेटर देन बी के माइनस ए। और अभी ऊपर हमने बात की थी कि बी के माइनस ए वन सॉरी, और ये ग्रेटर देन बी माइनस ए है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि समीशन आई फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ आई एन इज़ ग्रेटर देन बी माइनस ए। ठीक है, अब ये 1 से लेकर n तक सम है तो ये b माइनस ए से बड़ा है। अगर मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कर दूं फिर भी ये b माइनस ए से बड़ा ही है। अब ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर था जो b माइनस ए से बड़ा है, अगर मैं इसका इन्फिमम ले लूं, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया है आई एन का, अगर हम सब सीक्वेंस कंसीडर करें तो उनका सम भी b माइनस ए से बड़ा होगा। उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसका भी सम b माइनस ए से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ इन्फिमम भी लें तो फिर भी हमारे पास ये वैल्यू b माइनस ए से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। हैंस m स्टार ऑफ i इज़ इक्वल टू इन्फिमम समीशन i फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ आई एन सच डैट, जो i है वो हमारे पास सबसेट है यूनियन आई एन का, ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगा b माइनस ए के। शुरू में हमने प्रूव किया था कि m स्टार आई जो है वो लेस और इक्वल टू b माइनस ए है। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि m स्टार ऑफ i यानी क्लोज इंटरवल बराबर है b माइनस ए। आउटर मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। अभी हमने केस 1 डिस्कस किया, उसमें हमने बताया कि क्लोज इंटरवल पर m स्टार को अप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो b माइनस ए है, उसकी लेंथ है। केस नंबर 2 है कि अगर i जो है एक फाइनाइट ओपन इंटरवल हो, यानी कि उसके एंड पॉइंट्स फाइनाइट हों, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ क्लोज इंटरवल j सबसेट है ओपन इंटरवल का। अब अगर हम देखें आउटर मेजर की डेफिनेशन को यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि जो m स्टार ऑफ j है, हमें तो पता है क्लोज इंटरवल का आंसर b माइनस ए ही है, लेकिन वो ओबियसली बाय डेफिनेशन इन्फिमम है समीशन i फ्रॉम 1 to n लेंथ ऑफ आई एन सच डैट क्लोज इंटरवल j इज सबसेट ऑफ यूनियन आई एन। यही डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर इन्फिमम है m स्टार ऑफ j जो कि लेंथ ऑफ j के बराबर है। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जो सेट का इन्फिमम है, ये कोई एलिमेंट x है, तो हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा, हम उसमें ऐड करें x प्लस एप्सिलॉन करें तो उसके दरमियान में भी एक पॉइंट पड़ा होगा सेट का एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो x और x प्लस एप्सिलॉन के दरमियान में होगा। यही डेफिनेशन है इन्फिमम की। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ j या m स्टार ऑफ j ये इन्फिमम है, ठीक है, और j इसका सबसेट है। तो अगर मैं सीक्वेंस में सेट ही एक कंसीडर करूं तो वो इस डेफिनेशन में आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी अब ओबियसली यहाँ पर लेंथ ऑफ j जो है वो लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ i है, या m ठीक है, लेंथ ऑफ i जो कि m स्टार ऑफ j है। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, m स्टार ऑफ j इज़ लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ i, क्योंकि ये इसका एक सबसेट है। अब ये लेंथ ऑफ i भी जो है ये हमारे पास उन सीक्वेंसेस में आएगा जिनका यूनियन इंटरवल को कंटेन करता है। तो बाय डेफिनेशन जब इन्फिमम को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ j, अगर हम उसमें एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा लेंथ ऑफ i से। इस एप्सिलॉन को उठाकर इधर ले आएँ तो हमारे पास लेंथ ऑफ i माइनस एप्सिलॉन लेस देन हो जाएगा लेंथ ऑफ j के, जो कि m स्टार ऑफ j के बराबर है बाय केस 1, क्योंकि हमने बताया है कि क्लोज इंटरवल की लेंथ जो है उसकी आउटर मेजर है। अब j जो है क्योंकि सबसेट है i का, j सबसेट है, तो m स्टार को जब j पर अप्लाई करेंगे तो वो लेस और इक्वल है m स्टार ऑफ i के। ऊपर हमने ऊपर कहा कि लेंथ ऑफ i माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन m स्टार ऑफ j, और m स्टार ऑफ j लेस और इक्वल है m स्टार ऑफ i। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम ये कह सकते हैं, अब क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है इसे ख़त्म करेंगे, हमें पता है कि a माइनस एप्सिलॉन अगर लेस देन y है
तो फिर ए इज़ लेस आर इक्वल टू वाई है अगर एप्सिलॉन को ख़त्म कर दें। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी सो लेंथ ऑफ आई इज़ लेस आर इक्वल टू एम स्टार ऑफ आई, आउटर मेजर ऑफ आई। अब क्योंकि हमने ओपन इंटरवल कंसीडर किया है, फाइनाइट है ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल आई बार का मतलब है क्लोज इंटरवल, ए कोमा बी एंड पॉइंट्स शामिल हैं, आई सबसेट है आई बार का, एम स्टार को अप्लाई करेंगे तो एम स्टार ऑफ आई लेस आर इक्वल है एम स्टार ऑफ आई बार, क्योंकि एम स्टार इज़ मोनोटोन, ठीक है। और एम स्टार ऑफ आई क्लोज इंटरवल की आउटर मैयर है, उसकी लेंथ इंटरवल क्लोज हो इंटरवल ओपन हो फाइनाइट है तो लेंथ सेम है, तो लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपन इंटरवल। यहाँ से हम ये कह सकते हैं आउटर मैयर ऑफ आई इज़ लेस आर इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। इन दोनों को कंबाइन करें तो आउटर मैयर ऑफ आई इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, यानी ओपन इंटरवल के केस में भी हमारे पास जो आउटर मैयर है वो उसकी लेंथ है। केस नंबर 3 कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल इनफाइनाइट हो, यानी एंड पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट हो, कोई एक पॉइंट या दोनों पॉइंट। इफ़ आई इज़ एन इनफाइनाइट इंटरवल देन फॉर अ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर अल्फ़ा, हमें एक क्लोज इंटरवल मिल जाएगा जो आई का सबसेट हो, आई ओपन है, जे आई का सबसेट है और लेंथ ऑफ जे इज़ इक्वल टू अल्फ़ा है, लेंथ ऑफ जे इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। अब क्योंकि जे सबसेट है आई का तो फिर हम ये कह सकते हैं एम स्टार ऑफ जे इज़ लेस आर इक्वल टू एम स्टार ऑफ आई। अब ये अल्फ़ा इज़ लेस आर इक्वल टू आउटर मैयर ऑफ आई। अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है फॉर अ गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब यहाँ से हमने कहा कि एम स्टार ऑफ आई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एम स्टार ऑफ जे, जो कि लेंथ ऑफ जे के बराबर है और ये ग्रेटर देन है अल्फ़ा। एम स्टार ऑफ आई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फ़ा। देन फॉर एवरी रियल नंबर, हम कोई भी अल्फ़ा कंसीडर करें आई की आउटर मैयर उससे ग्रेटर ही होगी। तो अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो आउटर मैयर है वो इन्फिनिटी भी हो सकती है, हमने फंक्शन लिया था एम स्टार 2 रेज़ टू पावर आर से 0 कोमा इन्फिनिटी तक, तो हम कोई भी रियल नंबर पिक करें उस केस में भी आउटर मैयर ऑफ आई ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फ़ा है। कोई भी रियल नंबर, जिसका मतलब ये है कि उसकी आउटर मैयर इन्फिनिटी ही है जो कि लेंथ ऑफ आई के बराबर है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। केस नंबर 4 देखते हैं कि हमारा जो इंटरवल है वो सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है। तो अब अगर इस टाइप का इंटरवल है तो ओबियसली ए कोमा बी जो है ये सबसेट होगा ए बी का, या ये सबसेट होगा इस इंटरवल का, यानी ए से ओपन है ए से क्लोज है। हमने इन जनरल आई रखा है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये इंटरवल हो, तीनों तरफ इनइक्वलिटी के पर हम एम स्टार को अप्लाई करें तो मोनोटोन है, तो ए सबसेट है बी का, तो एम स्टार ऑफ ए इज़ लेस आर इक्वल टू एम स्टार ऑफ बी। ये बी माइनस ए के बराबर है, ये भी बी माइनस ए के बराबर है, और ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच, जिसे हमने स्क्वीज़ थ्योरम कहा था, ये उन दोनों के दरमियान फंसा हुआ है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एम स्टार, क्योंकि हमारे पास ए इज़ लेस आर इक्वल टू बी है, बी इज़ लेस आर इक्वल टू ए है, तो बी इज़ इक्वल टू ए, तो एम स्टार ऑफ आई इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि इस इंटरवल की लेंथ है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास सेट है 0,1, ये एक अनकाउंटेबल सेट है। पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर सेट काउंटेबल है तो उसकी जो आउटर मैयर है वो 0 है। अब ये सेट या तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है कि ये अनकाउंटेबल है, लेकिन हम मैयर थ्योरी की मदद से बताएंगे कि ये अनकाउंटेबल है। या तो ये सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दोनों में से कोई एक है, कोई एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि ये काउंटेबल है। सपोज 0,1 इज़ काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो इसकी आउटर मैयर क्या होगी? 0। देन एम स्टार ऑफ 0,1 इज़ इक्वल टू 0। लेकिन अभी हमने बताया कि ओपन इंटरवल ओपन हो क्लोज हो, उसकी आउटर मैयर उसकी लेंथ है। बाय अबव प्रोपोजिशन
एम स्टार ऑफ 0,1 इज इक्वल टू 1, इसकी लेंथ 1 है, कंट्राडिक्शन। सो दिस इंटरवल इज अनकाउंटेबल। क्योंकि हमने कहा था काउंटेबल सेट के केस में आउटर मैयर 0 है, तो इसलिए हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आई है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सेट जो है ये अनकाउंटेबल है।